Welcome to Dr. Kanta Bhutta's medical series. कंपन, ट्रेमर्स, धुजारी। जैसे आप लोगों को प्रॉमिस किया, मैं ट्रेमर्स कंपन पार्ट 2 के साथ में आ गई हूँ। इसमें मैं बात करूँगी इसेंशियल ट्रेमर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ईटी, खास इसके बारे में ही। दूसरी ट्रेमर्स होती है पार्किंसन, और तीसरी उम्र के साथ में। उम्र के साथ में तो ठीक है, थोड़ी बहुत होती रहती है। पार्किंसन एंड इसेंशियल ट्रेमर्स दो चीज़ें बहुत अलग हैं। काफ़ी बार जब हाथ धूजते ऐसे धुजारी होती है तो लोग आते हैं, अरे मेरे हाथ धूज रहे हैं, मेरे को पार्किंसन तो नहीं है। नहीं, ये दो चीज़ें बहुत अलग है। जस्ट रिवीजन करके, क्योंकि पार्किंसन का ऑलरेडी मेरा वीडियो है, वो आप देख लीजिए। पार्किंसन की ट्रेमर्स एक साइड में होती है। अभी समझो मेरी ये हाथ में ट्रेमर्स हो रही है, हाथ ऐसे आराम से पड़ा है तब होगी। मैंने मुट्ठी बंद कर ली या ऐसे दबा दिया, बंद हो जाएगी, या जेब में रख लिया तो भी बंद हो जाएगी। पार्किंसन के ट्रेमर्स के साथ में पार्किंसन के दूसरे लक्षण होते हैं स्लोनेस, एकदम धीमापन आ जाता है। उठना है तो ऐसे उठ नहीं पाऊँगी, फिर मुंह पर से मास्क लाइक फेस, चलने में। सो पार्किंसन एक टोटली अलग बीमारी है। और इसेंशियल ट्रेमर्स में मेन चीज़ तो ट्रेमर्स ही होती है। अब इसेंशियल ट्रेमर्स के ट्रेमर्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं? हाथ में आ सकते हैं, पैरों में आ सकते हैं, सिर पे यानी गर्दन पे भी आ सकते हैं, शरीर के कोई भी भाग में आ सकते हैं। और दूसरी जो धुजारी मैं बोल रही थी या ट्रेमर्स कंपन बोल रही थी, वो है उम्र के साथ में। अगर 70 की वो आस के पास की उम्र हो गई है, 65 की उम्र हो गई है, 80 की उम्र हो गई, तो थोड़ी बहुत तो एज रिलेटेड धुजारी एकदम माइनर रहती है। आप एक्यूरेसी से समझो, सुई में दौरा डालना है या एकदम कोई एक्यूरेट काम करना है, तो उस काम करने में आपको तकलीफ होती है, पर वो भी कभी कभी आप कंसंट्रेट करके कर सकते हो। तो उसके बारे में तो चिंता मत कीजिए, उसके लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। पर इसेंशियल ट्रेमर्स हैं, वो तो जैसे उम्र बढ़ती जाती है काफ़ी बढ़ जाती है। वो यहाँ तक बढ़ जाती है कि बाद में तो समझो एक चाय का कप हाथ में है और चाय पीना है, समझो मैंने उठाया कैसे ही करके, ऐसे उठ तो गया, फिर बाद में तो ऐसे मुंह तक जाएगा, तब तक तो शायद वो आधी चाय नीचे गिर जाएगी। सेम पानी के साथ में होता है। इसलिए इसेंशियल ट्रेमर्स के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। जो उम्र के साथ में ट्रेमर्स होते हैं वो तो मैंने आपको बताया, मोस्टली सिर्फ 65 के बाद 70 के बाद थोड़ी बहुत शुरू होती है, बहुत धीमे बढ़ती है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम करती नहीं है। वही इसेंशियल ट्रेमर्स काफ़ी बार 40 की उम्र के बाद भी शुरू हो जाती है। काफ़ी जन 50 में आते हैं, बोले मेरे हाथ थोड़े थोड़े धूज रहे हैं, मेरे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, या ख़ास करके मैं कहीं पे जाता हूँ तो चाय कप पीनी है या खाना खाना है तो ऐसे ख़राब लगता है। शुरुआत तो वहाँ से ही होती है, फिर बाद में बढ़ती जाती है। ये इसेंशियल ट्रेमर्स हेरिडिटरी होती हैं, यानी अगर समझो मेरे को इसेंशियल ट्रेमर है तो मेरे बच्चों में होने के चांसेस 50% हो जाएंगे। तो ये अपने को समझना है। पर इसेंशियल ट्रेमर्स में काफ़ी ट्रीटमेंट भी हमारे पास में है। अब इसेंशियल ट्रेमर्स कैसी ट्रेमर्स होती है देखते हैं। सिम्टम्स, ये एक्शन ट्रेमर्स होती है। ये एक्शन, क्योंकि जो इसेंशियल ट्रेमर्स हैं, हम लोग कहते हैं कि आपके छोटे दिमाग के दूसरे भागों के कनेक्शन के साथ में जो प्रॉब्लम्स होती है, उम्र बढ़ती है वैसे, या थोड़ा बहुत जेनेटिक एलिमेंट भी रहता है, उसके कारण ये ट्रेमर्स होती है। इसलिए अगर मैं ऐसे ही उठाऊंगी उस टाइम पे कुछ भी नहीं लगेगा। अब एक गिलास मैंने उठाया है, ठीक ठाक है, पर बाद में जैसे जैसे नज़दीक मेरे टारगेट मुंह तक जाएगा, प्रैक्टिकली वो पानी आप पी नहीं पाओगे, गिरने लग जाएगा। सो एक एक्शन ट्रेमर है। आप ज़्यादा कॉफ़ी पी लो, एकदम टेंशन में आ जाओ तो काफ़ी बार आदमी ऐसे धूजने लग जाता है। पर इसेंशियल ट्रेमर की और एक पिक्युलरिटी है, थोड़ा सा अल्कोहल ले लो तो उसकी वो ट्रेमर्स चली जाती है। मैं इसके लिए अल्कोहल लेने की सलाह नहीं दे रही हूँ। फिर इसेंशियल ट्रेमर्स कभी दोनों हाथ में साथ में नहीं आएगी। एज रिलेटेड ट्रेमर्स है, काफ़ी बार दोनों ही हाथ में रहती है, एक हाथ में हो गया इससे चांसेस कम रहते हैं। पर इसेंशियल ट्रेमर्स मोस्टली एक बाजू में ही शुरू होती है, एक बाजू में ही काफ़ी बढ़ती जाती है, दूसरे बाजू में शायद फिर बाद में थोड़ी तो शुरू हो जाती है। तो काफ़ी बार कैसे है कि अगर इसेंशियल ट्रेमर का पेशेंट है, उसको चाय पीना ही है, तो वो ऐसे दोनों हाथ से पकड़ के पिएगा तो एक हाथ के सपोर्ट से वो ट्रेमर्स बंद कर सकता है। अब इसेंशियल ट्रेमर्स के
साइंस के प्रॉब्लम क्या क्या है, साइंस क्या क्या है। मोस्टली तो हाथों में ज़्यादा होता है। हाथ में ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? लिखने में। और लिखने में तो हैंडराइटिंग काफ़ी बार तो इतना बदल जाता है, प्रैक्टिकली पहचानना मुश्किल हो जाता है। और इसके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो नेचुरली है बैंक में, चेक पे, कहीं पे सिग्नेचर करना है वहाँ पे होते हैं, क्योंकि सिग्नेचर बदल जाती है। हम लोगों को काफ़ी बार इसलिए सर्टिफिकेट देना पड़ता है, भी इसको इसेंशियल ट्रेमर्स है और इसके कारण इनका हैंडराइटिंग पूरा बदल गया है। अगर इसेंशियल ट्रेमर किसी को राइटिंग का काम करना हो और उसमें आती है तो समझे एक हाथ में आ रही तो हम उसको यूजुअली एडवाइस देते हैं भाई तू दूसरे हाथ से लिखने का शुरू कर, शायद उसकी प्रैक्टिस कर, क्योंकि मोस्टली इसेंशियल ट्रेमर एक साइड में शुरू होती हैं और काफ़ी सालों तक एक साइड में ही रहते, दूसरे साइड में इतनी ज़्यादा जल्दी बढ़ती नहीं है। तो उसको बोलते दूसरे हाथ से शुरू कर दे लिखने का, या फिर वर्क बदली करो, या आप टाइप करके देख लो, दूसरी कोई वे से हो सकता है तो देख लो। आवाज़ में भी कभी ट्रेमर्स हो जाती है। हेड नोडिंग काफ़ी बार आप देखते हो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है। समझो मेरे को कुछ पूछा है किसी ने कि भाई क्या हुआ, ठीक है ना, मैं हाँ बोल रही हूँ, तो हाँ बोलूँगी तो मैं हाँ ऐसे बोल दूँगी, पर इसेंशियल ट्रेमर वाला पेशेंट का ऐसे 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 करता ही रहेगा। वो आफ्टर जर्क्स काफ़ी आते रहते हैं, वही कोई कोई को ऐसे 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 जर्क्स आते रहते हैं। तो ये हुए इसेंशियल ट्रीटमेंट इसके प्रॉब्लम। कोई कोई को पैरों में भी इसेंशियल ट्रेमर्स आ जाते हैं, तो पैरों में आते हैं उसको कैसे, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, सो के भी कुछ नहीं होगा, चलते हुए ही कुछ नहीं होगा, मोस्टली खड़े होते ही उसके पैर ऐसे धुजने शुरू हो जाता है और नेचुरल है, उसके कारण वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट डायग्नोसिस तो मोस्टली रिपोर्ट सब नॉर्मल आते हैं, और डायग्नोसिस जो आपकी हिस्ट्री है, हेरिडिटरी की हिस्ट्री है, प्लस पेशेंट को देखते हैं किस ढंग की ट्रेमर्स है, उस पर से ही होता है। फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है? काफ़ी बार योगा मेडिटेशन से आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हो तो थोड़ा बहुत तो ट्रेमर में फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी ट्रिक्स करके भी फ़ायदा हो जाता है। समझो मेरे को ऐसे 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 हो रहा है, मैंने ऐसे हाथ रख दिया और कोई से बात कर रही हूँ, ऐसे कर बैठ के बात करूँगी, ये धुजारी सपोर्ट के कारण काफ़ी बार बंद हो जाती है। या गले में पट्टा लगा लो, किसी को ऐसे 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 हो रहा है, वो ऐसे करके बैठ गया, सपोर्ट ले लिया तो ट्रेमर्स बंद हो जाती है। सामने वाले को मालूम नहीं पड़ता, आप ऐसे आराम से चेयर पे बैठे हो, उनको लगेगा चलो वो आराम से बैठा हुआ है, क्योंकि ये ट्रेमर शुरुआत में तो क्या हो जाता है कि गर्दन की नहीं, सामने वाले को ख़राब लगेगा, इसलिए अपन लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है। अब किसी किसी को जब काफ़ी साल हो गए हैं बीमारी के और बीमारी काफ़ी बढ़ गई है, तब प्रैक्टिकली सिंपल चीज़ें, पानी पीना, चाय पीना, इन सब में भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो काफ़ी बार वो दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के मैनेज कर पाते हैं, पर जब नहीं कर पाते तब उनको बोलते कि आप जस्ट ट्रिक्स ढूंढो कि भाई आपने ये ऐसे पकड़ा है, हाथ को कोनी को भी सपोर्ट ले लो। तो कोनी को सपोर्ट लेने से भी, उसी ऐसे हाथ पकड़ के रखने से भी काफ़ी बार आप ऐसे पी सकते हो ठीक से, या धुजारी कम कर सकते हो। उसके सिवा दवा तो लेनी ही है, पर दवा के सिवा भी काफ़ी बार काफ़ी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉ से पी लो आप ऐसे रख के। अगर किसी को शेविंग में प्रॉब्लम आ रही है तो इलेक्ट्रिक रेजर यूज़ कर सकते हैं, तो उससे प्रॉब्लम कम हो जाती है। गर्दन का तो मैंने आपको बता दिया है। फिर जिसको ऐसे इसेंशियल ट्रेमर की बीमारी है और बहुत ज़्यादा धुजेंगे लगे, टेंशन वाली सिचुएशन है, एकदम उस आप कॉफ़ी वीपी ज़्यादा मत पियो, उससे भी ट्रेमर्स बढ़ जाती है। कोई भी एक्साइटमेंट से ट्रेमर्स बढ़ जाती है, सो बेटर आप वो अवॉइड करो। अब इसेंशियल ट्रेमर पे इलाज है क्या? हाँ, इलाज है। इलाज से काफ़ी बार हम लोग काफ़ी हद तक उसकी जो इंटेंसिटी है कंट्रोल में रखते हैं। जो दवाइयाँ देते हैं उसको बीटा ब्लॉकर बोलते हैं, प्रोप्रेनोलॉल बोल के गोली आती है, आप अपनी मर्ज़ी से मत लीजिए। गोली के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। गोली अस्थमा के पेशेंट को नहीं दे सकते, जिसका हार्ट रेट कम है उसको नहीं दे सकते, हार्ट फेलियर होगा नहीं उसको नहीं दे सकते, यानी कार्डियक पेशेंट, श्वास वाले पेशेंट, उन लोगों को तो ये दवा हम लोग बिल्कुल ही नहीं दे सकते। काफ़ी बार कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो तो भी कभी वो दवाइयों को ज़्यादा डोज में नहीं दे सकते। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वालों को भी नहीं देख सकते। सो कोई भी दवाई अपनी मर्ज़ी से मत लीजिए, डॉक्टर को पूछ के डॉक्टर के हिसाब से डोसेस एडजस्ट कराते जाइए। उसके सिवा दूसरी भी एक गोली आती है प्राइमीडॉन, उसके लिए भी मैं यही बोलूँगी। उसके सिवा सिंपल आपकी क्लोनाजेपाम, अल्प्राजोलम, जो भी थोड़ी बहुत मेंटली रिलैक्स करती है, एंग्जाइटी कम करती है, उस गोलियों से भी ये धुजारी कम हो जाती है। तो ये भी आप डॉक्टर की सलाह से
डोसेस एडजस्ट करा सकते हो। किसी किसी को हम लोग बीटा ब्लॉकर प्राइमिडोन दोनों साथ में भी देते हैं, पर वो डोसेस एडजस्ट करके उसकी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रहे हैं और आपकी ट्रेमर्स कंट्रोल में है, उन दोनों के बीच में बैलेंस रखना पड़ता है। उसके सिवा किसी को अगर अनकंट्रोल्ड ही ट्रेमर्स हो इसेंशियल ट्रेमर के कारण, तो उसका जैसे पार्किंसन के पेशेंट का होता है, इनका भी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का ऑपरेशन होता है और उससे ट्रेमर्स प्रैक्टिकली कंट्रोल में अच्छी तरह से आ जाते हैं। थैंक यू।